दिलों की धड़कन वतन की शान है तू, झुका न सके कोई ऐसा अरमान है तू। तिरंगे की आन बान और शान है तू, ऐ मेरे भारत मेरी जान है तू। प्यारे देशवासियों, आप सभी को हमारी मिनिस्ट्री की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से, बहुत सालों की, लगभग 200 सालों की गुलामी से आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उत्साह से भरा हुआ है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरा जन्म इस देश में हुआ जहां हम स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों के बलिदान के लिए, उन वीर शहीदों के लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए अपने प्राणों को तक दे दिया। उन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष में बहुतों के परिवार समाप्त हो गए, बहुतों ने अपने बलिदान को, अपने प्राणों को दे दिया, बहुतों ने बहुत कुछ खोया ताकि हम सभी लोग, हमारा देश स्वतंत्र हो सके। और सच में उनके संघर्ष के द्वारा, उनकी मेहनत के द्वारा, उनके बलिदान के द्वारा आज हमारा देश और हम स्वतंत्र हैं। सो हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ऐसे वीर शहीदों का। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लक्ष्मीबाई, सरदार पटेल, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर हमारे देश में हुए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़े। किसी ने हिंसा से, किसी ने अहिंसा से, लेकिन युद्ध लड़े। और उनके इस कार्य के द्वारा आप और मैं आज स्वतंत्र हुए हैं। इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे पूरे देश के लिए। और मैं चाहूँगा जो हमारा YouTube परिवार है, आपके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब के लिए। सो हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरी मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि हम सभी लोग स्वतंत्र हुए हैं। कैसे स्वतंत्र हुए? क्योंकि हमारे देश के बहुत से लोगों ने इस स्वतंत्रता को पाने के लिए अपने आप को, अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। उन्होंने अपनी जान की फिक्र नहीं की। उन्होंने अपने तन मन धन से देश को आजाद करने की पूरी कोशिश की और उस कोशिश में बहुत सारों ने अपने प्राणों को तक दे दिया, अपने परिवारों को खो दिया। उनके बदौलत, उनके बलिदान के कारण, उनके इस सैक्रिफाइस के कारण आज आप और मैं आजाद हैं, इस देश में स्वतंत्र हैं। जानते हैं, ये तो शारीरिक स्वतंत्रता थी, ये तो हमारे देश की स्वतंत्रता थी, लेकिन हर एक मनुष्य को आज आत्मिक स्वतंत्रता भी चाहिए। और उस स्वतंत्रता को देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। स्वतंत्रता, आजादी को देने के लिए। क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य दुष्ट की गुलामी में था। जैसे हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में था, वैसे ही मनुष्य, पूरे संसार के मनुष्य दुष्ट शैतान की गुलामी में है। वो उनका सरदार है, वो उन्हें गलत काम करने के लिए मोटिवेट करता है, उसकी गुलामी में है, उसकी बंधुआई में है मनुष्य, बाइबल के अनुसार। और बाइबल कहती है कि इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया ताकि अपने लोगों को, जो मनुष्य हैं, उनको उस दुष्ट की गुलामी से छुड़ाए। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए बलिदान देकर हमें उस दुष्ट से खरीद लिया, मोल ले लिया। और अब आप और मैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम स्वतंत्र हो गए हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 36 पद में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में, सच में स्वतंत्र हो जाओगे। पूर्ण, संपूर्ण मनुष्य जाति, संपूर्ण मनुष्य
बंधुआई में है, दुष्ट की गुलामी में है, दुष्ट के चुंगल में है, उसके कंट्रोल में है, उसने उन पर कब्जा कर रखा है वे परमेश्वर की सृष्टि, मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है, लेकिन दुष्ट ने अवैध रूप से इस धरती पर और मनुष्य पर कब्जा कर रखा है, उनका सरदार बन बैठा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए। तभी लिखा है, यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा तब तुम पुत्र हो, तब तुम स्वतंत्र हो पाओगे, अन्यथा नहीं। यानी कि स्वतंत्रता, आत्मिक जो स्वतंत्रता है, दुष्ट से जो स्वतंत्रता है, वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। क्योंकि ठीक ऐसे ही जैसे हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए, आजाद करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए हमारे देश के बहुत सारे वीरों ने अपने आप को शहीद कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, तब हमने स्वतंत्रता को पाया। ऐसे ही ठीक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए ताकि वो मनुष्य जाति को, संपूर्ण जगत को उस दुष्ट की गुलामी से छुटकारा दे, और इसलिए उसने अपने आप को बलिदान किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह तो खुद को नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचा पाएगा। यस, उसने अपने आप को नहीं बचाया, कोशिश भी नहीं की उसने अपने आप को बचाने की। जानते हैं क्यों? जब उस पर आरोप लगाया जा रहा था तो उसने उस आरोप का इनकार भी नहीं किया कि नहीं, मैंने तो ऐसा काम कभी किया ही नहीं, जबकि उसने नहीं किया, उसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन वो चुप रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उसने आपके लिए और मेरे लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने आप को उसने बलिदान होने के लिए सौंप दिया था। स्वयं उसने अपने आप को दिया, उसे किसी ने मारा नहीं, उसने अपने आप को दिया। ऐसा नहीं था कि उसके पास बच निकलने का कोई मार्ग नहीं था, ऐसा नहीं था कि विरोधियों ने उसे घेर लिया था तब उसे मार दिया, नहीं, उसने अपने आप को, स्वयं को बलिदान दिया। यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं अभी कहूं तो स्वर्ग से लाखों स्वर्गदूतों की सेना उतर आएगी मेरे पक्ष में, लेकिन उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान दिया है। उसने आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को दान दिया है, बलि होने के लिए, और वो बलिदान हुआ। और तब बाइबल कहती है कि अब जिसने उस पर विश्वास किया, अब जिसने उस पर विश्वास किया वो क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। अब आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम स्वतंत्र हैं। किससे? दुष्ट की गुलामी से, उन पापों से, पापों के दंड से हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। बाइबल कहती है कि अब तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है, तुम स्वतंत्र हो चुके हो, तुम अब गुलामी में नहीं हो, तुम अब आजाद हो, तुम अब स्वतंत्र हो चुके हो। यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, यीशु मसीह का काम ही यही था। जानते हैं, यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र किया। लोग दुष्ट शैतान की गुलामी में थे, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं लोगों पर थी, और जब यीशु मसीह के पास ऐसे लोग लाए जाते थे जिनमें दुष्ट आत्माएं होती थी, यीशु मसीह उन्हें स्वतंत्र करते थे। ऐसे लोग जब यीशु मसीह के पास आए जिन्हें कोढ़ था, यीशु ने उन्हें कोढ़ से स्वतंत्र किया। ऐसे लोग जब यीशु मसीह के पास आए जो अंधे थे, यीशु मसीह ने उन्हें अंधेपन से स्वतंत्र किया। ऐसे लोग यीशु मसीह के पास आए जो बहरे थे, जो गूंगे थे, जो चल नहीं सकते थे, जिनको समाज से दूर किया गया था, बहुत सालों के रोगी थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें स्वतंत्रता दी। प्रभु का काम ही यही था, स्वतंत्र करना, स्वतंत्र करना। बहुत सारे पापी लोग, गुनहगार लोग, जो बहुत बड़े गुनहगार थे, जब वो यीशु मसीह के पास आए, प्रभु ने उन्हें पाप से स्वतंत्र कर दिया, उन्हें आजाद कर दिया। जानते हैं, शारीरिक स्वतंत्रता तो हमारे देश के वीरों ने हमें दे दी, लेकिन आत्मिक स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दी। जिस स्वतंत्रता, जिस गुलामी से कोई हमें आजाद नहीं कर सकता था, क्योंकि हम उनसे लड़ नहीं सकते। दुष्ट शैतान से आप लड़ नहीं सकते, उसकी गुलामी में संसार हम सब थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दे दिया, आजाद कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। आज मैं और आप जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है, वे सब स्वतंत्र हैं, पाप से स्वतंत्र हैं, पाप के दंड से स्वतंत्र हैं, शैतान की गुलामी से स्वतंत्र हैं, दुष्ट आत्माओं से स्वतंत्र हैं, बहुत से बंधनों से, श्रापों से, सब चीजों से हम लोग स्वतंत्र हैं। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें आत्मिक रूप से स्वतंत्र किया, उस दुष्ट की गुलामी से स्वतंत्र किया। जिस योग्य हम नहीं थे, उस योग्य उसने हमें बना दिया।
सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज इस दिन के लिए हम बहुत खुश हैं, आनंदित हैं, क्योंकि आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। सो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। एक बार फिर से हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबको जय मसीह की। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। मेरा नाम माया घावरे है। मेरे जीवन में परमेश्वर पिता ने बहुत बड़ा कार्य किया है। 3 साल पहले मैंने अमृता मसीह जी से प्रार्थना रिक्वेस्ट की थी कि हमें गाड़ी लगाने जगह नहीं है, बच्चों को खेलने जगह नहीं, हम भाड़े के घर में रहते हैं तो लोग परेशान करते थे, गाड़ी लगाने नहीं देते थे, कोई भी आके गाड़ी को ठोक देता था। बहुत बार गाड़ी हमारी बना बना के लाए, लेकिन परमेश्वर पिता ने हमारी प्रार्थना से सुन ली। अमृता मसीह जी ने हमारे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन लिया। हमने लोन पे घर ले लिया और मैं इसके लिए परमेश्वर पिता को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें घर भी दिया, बच्चे भी खेल सकते और गाड़ी भी लगा सकते। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और अमृता मसीह पी के मसीह और उनके सारे टीम का धन्यवाद करती। परमेश्वर पिता उनकी कलीसिया और आगे बढ़ाए। जय मसीह के। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दी है। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, रात भर प्रभु यीशु मसीह अच्छी नींद से सुलाया पिता, और ये नया दिन दिया है कि इस नए दिन में प्रभु जी हम आपकी महिमा को कर सके पिता। जबकि आज ये स्पेशल डे है परमेश्वर पिता कि सच में मेरे पिता तूने पिता परमेश्वर प्रभु जी ये समय हमें दिया कि हम प्रार्थना में पिता परमेश्वर आपके साथ शामिल हो सके पिता। मैं धन्यवाद करती प्रभु हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग लोग पिता इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु, उन्हें उनके परिवार को नामो नाम आशीष दे, उनके जीवन में आप बहुत तायत से कार्य करें प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते, सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है मेरे यीशु राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जबकि पिता आज खूबसूरत वचन परमेश्वर पिता कि सच में मेरे प्रभु जी आपने हम सबको पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता आजाद किया है आत्मिक रूप से प्रभु जी, दुष्ट के बंधनों से प्रभु, बीमारियों से प्रभु जी, समस्याओं से परमेश्वर प्रभु तूने आजाद किया है परमेश्वर पिता। आज जब तेरे लोगों ने इस वचन को सुना है पिता, इस वचन की गहराई तक वो उतरे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये इनके जीवन में कार्य करे, इनके जीवन में प्रभु ये वचन कार्य करे। यदि आज ये किसी भी बंधन में है, यदि आज ये किसी भी ऐसी बात में परमेश्वर मानो कि अपने आप को प्रभु एक गुलाम महसूस कर रहे प्रभु, यीशु नासरी के नाम में प्रभु आज इसी वक्त आजाद हो जाए पिता। क्योंकि प्रभु जो सत्य को जानता है प्रभु, सत्य उसे स्वतंत्र करता है प्रभु जी, और वो सत्य आप है प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मेरे प्रभु यीशु आपके लोगों ने प्रभु इस बात पर विश्वास किया प्रभु कि मार्ग सत्य और जीवन तू है पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर प्रभु आज आप फ्री करे प्रभु। यदि आज ये दुष्ट आत्मा के बंधनों में है, यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता वो दुष्ट आत्मा के बंधन इनके जीवन से चले जाएं और ये आजाद हो यीशु के नाम में। यदि ये कर्जे के बंधन में है, यीशु के नाम में ये कर्जे के बंधन से आजाद हो। यदि ये किसी डिप्रेशन में है, डिप्रेशन से आजाद हो यीशु के नाम में। हर प्रकार की समस्याओं से आजाद हो, फैमिली प्रॉब्लम से आजाद हो, हर प्रकार के डिस्टर्बेंस से आजाद हो, हर प्रकार की नकारात्मक सोच से आजाद हो यीशु के नाम में। यदि प्रभु आज ये किसी भी नेगेटिविटी को फेस करे, नेगेटिविटी से आजाद हो यीशु नासरी के नाम में। यदि आज आप बीमार है तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मैं इस बीमारी, इस रोग, इस दुर्बलता, इस कमजोरी को जो इनके शरीर में है यीशु के नाम में कमांड करती हूं, जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी जाओ यीशु के नाम में, दर्द जाओ यीशु के नाम में, हर एक पीढ़ियों से चलने वाले रोग जाए यीशु के नाम में, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी जाए यीशु के नाम में, कैंसर, ट्यूमर, अल्सर नष्ट हो यीशु के नाम में, रसोली नष्ट हो, गांठें नष्ट हो, हर प्रकार की स्किन डिजीज नष्ट हो यीशु के नाम में, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नष्ट हो, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नष्ट हो, फिशर फिस्टुला की बीमारी नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो, हार्मोन्स की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, हेयर फॉल की प्रॉब्लम नष्ट हो, जिनकी आंखें धुंधली हैं, जिनके कान कमजोर हैं यीशु मसीह, जो कम बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम में इसी वक्त ये सारी दुर्बलताएं इन्हें छोड़कर चली जाए, हम कमांड करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें स्वतंत्र करें परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज प्रभु, आज हर एक व्यक्ति को पिता, यदि वो किसी भी बुरी लत में है प्रभु यीशु के नाम में
हर एक बुरी लत से आजाद हो यीशु के नाम में, एडिक्शन से आजाद हो यीशु के नाम में, हर एक गलत स्वभाव से आजाद हो यीशु के नाम में, नकारात्मक सोच से आजाद हो यीशु नासरी के नाम में, हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद हो यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आज की सुंदर सुबह में प्रभु हर एक को ब्लेस करे प्रभु, हर एक की सहायता करे, मदद करे प्रभु, इनके जीवनों में आप कार्य करे परमेश्वर पिता, इनकी दुर्बलताओं को आप दूर करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, हर एक भाई बहन प्रभु जी, यदि आज वो किसी भी प्रकार की गुलामी में है प्रभु, तो आज यीशु के नाम में ये आजाद हो पिता, आज यीशु के नाम में ये फ्री हो पिता, यीशु के नाम में आज हर प्रकार की नेगेटिविटी से आजाद हो यीशु नासरी के नाम में, कर्जे से आजाद हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन भाई बहनों के प्रभु जी अभी तक मैरिज नहीं हो पाया प्रभु, वो लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे हैं प्रभु, एक अच्छा लाइफ पार्टनर प्रभु देकर आप ब्लेस करें प्रभु। जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, उनकी कोख को हम ब्लेस करते परमेश्वर पिता। जिनके मार्गों में रुकावटें और बाधाएं, यीशु के नाम में वो रुकावटें और बाधाओं को हम दूर करते पिता। आज के दिन में प्रभु जिन भाई बहनों का बर्थडे है प्रभु, हम उन्हें ब्लेस करते परमेश्वर पिता। प्रभु आपने पिता परमेश्वर ये खूबसूरत पल उन्हें दिया, उन्हें दीर्घायु से तृप्त करें, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं प्रभु यीशु, और इन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, इन्हें एग्जॉल्ट करे प्रभु। जैसे आपने यहोशू को आशीष दिया प्रभु यीशु, उसी प्रकार आप इन्हें भी आशीष दें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आई है प्रभु, हर एक प्रार्थना को तेरे आगे रखते हैं पिता, और धन्यवाद करते कि तूने सुधी ली, अपने लोगों को आपने बचाया प्रभु, अपने लोगों की आपने सहायता किया प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर बात के लिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज जितनों ने अपनी रिक्वेस्ट को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को आपके आगे रखा, आपने उन्हें आजाद किया पिता। आज प्रभु जितने लोग आत्मिक बंधनों में हैं, यीशु के नाम में वो आत्मिक बंधनों से आजाद हो, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, सच में तू अच्छा है, तू भला है, और तेरी करुणा सदा की है मेरे यीशु राजा। मैं हर बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। इन भाई बहनों को तेरी उपस्थिति में रखते हैं, इनके परिवारों को तेरी उपस्थिति में रखते हैं, इनकी हर एक समस्या तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आपने सहायता किया, प्रार्थनाओं को सुना, हर एक की सुधि ली, हम आपका धन्यवाद करते। जितनों ने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करें, हर एक व्यक्ति की आप सुधि लेकर उन्हें बढ़ाएं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हर एक बात के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।